बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान साहब आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी तमाम तर गलतियों की जिम्मेदारी वो जनरल बाजवा पर डालना चाहते हैं। उन्होंने गलत सियासी फैसले किए, उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुंचा उसका अजाला कौन करेगा? इमरान खान साहब से अगर ये सवाल पूछने की कोई जरूरत करे तो शायद वो इस बात का कोई जवाब दे दें। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा पर भरोसा करना उनकी बड़ी गलती थी और 3 साल उनको लगे, 3.5 साल ये जानने में कि ये भरोसा उनको नहीं करना चाहिए। अब जनरल बाजवा इन बातों की तरदीद या तस्दीक करने के लिए दस्तयाब नहीं है। इदारे की तरफ से इस बात पर मुकम्मल खामोशी है। ये रविश पाकिस्तान की सियासत को और इदारों को किस तरफ लेकर जाएगी, कुछ उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि वो दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उस सूरत में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, आईनी और कानूनी तौर पर क्या मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ औकात पर सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात ये भी सामने आ रही है कि PDM के अंदर यानी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर ये बात हो रही है कि अगर 2023 में इलेक्शन ना हो सके, मुआशी बहरान इसी तरह से रहा, तो इलेक्शन 2024 तक जा सकते हैं। तो ये वो मामलात हैं जी। ये एक शख्स की सोच है या वाकई कुछ ऐसा हो सकता है और हुकूमत के अंदर इस बात पर सोच विचार हो रही है। मुआशी मैदान में पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट करने वाला या नहीं, इसके हवाले से आज हमने देखा कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की। हुकूमत के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। सेनेटर साहब तो ज़ाहिर है कुछ नाराज़ भी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था सेनेट की नशिस्त से, लेकिन इसके बावजूद अंदर से ऐसी आवाज़ों को किस तरह से जांचा जाना चाहिए और हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है इस सारे चैलेंज से निपटने के लिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, चारों मेहमानों का शुक्रिया। अमजद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। हमें समझाएं कि आखिर खान साहब बाजवा साहब के ऊपर हर रोज़ ये जो इल्ज़ामात की बारिश करते हैं, आप भी सोचते होंगे पार्टी का हिस्सा होते हुए कि आखिर चाहते क्या हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? उस हवाले से बहुत सारे तशना सवाल थे जो कौम जानना चाहती, तो इसलिए खान साहब ने जब इंटरव्यू दिया तो उसमें जो सवालात आए तो उसके हकायक जो खान साहब भी जानते हैं, तो उन्होंने कौम के सामने रखे हैं कि ये वो हालात थे जिनके नतीजे में हमने कुछ फैसले किए और इन फैसलों में कौन हमें फीडबैक देता रहा और क्या कुछ हमारे साथ होता रहा कि जिसकी बुनियाद पे हम फैसले करते रहे। आप अमजद साहब एक उसमें मुंतखब नुमाइंदे होते हुए, एक लीडर होते हुए, एक पार्लियामेंटेरियन होते हुए, आप ये नहीं सोचते कि आप तो यही समझ रहे होंगे ना कि ये खान साहब फैसले कर रहे हैं, तो ये मतलब आपको कैसा महसूस होता है कि आपके लीडर तो अपना कोई फैसले ही नहीं कर रहे थे? चले एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं उनकी सारी बातें दुरुस्त हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब फैसले ही मशावरत से कर रहे थे, जिसमें कोई हर्ज नहीं था उस वक्त के तकाजे के मुताबिक, क्योंकि हमारा एक ईमान है एज ए पाकिस्तानी कि एक ऐसा इदारा और उसका जो सरबराह है, क्योंकि इदारा कभी गलती नहीं करता और सरबराह जो है वो लीड कर रहा था, तो हम खान साहब के मुताबिक ये एक इदारे के सरबराह ने इदारे से फीडबैक लेके मुझे जो इनपुट दी है और उसके आउटकम में हमें जो रास्ता है वो ये मिल रहा है और उसके मुताबिक हम अगर आप मुझे दो लफ्जों में बता सकें कि अब चाहते क्या इस तरफ ले। अब क्या चाहते हैं? अब क्यों नहीं, हमने मेरी बात सुनने ना, इसमें कोई हम नेगेटिव तो नहीं कर रहे ना, हम तो कौम के सामने एक चीज रखी है उन्होंने कि ये वो हालात थे जिसकी वजह से मैंने फैसले किए। ठीक है, हाँ, उसमें वजह से कुछ गलतियां हुई हैं तो वो भी कौम के सामने तस्लीम, पहली दफा किसी लीडर ने कौम के नहीं सामने अपनी अच्छा, मैं वापस आती हूँ। अमजद साहब, आपने तो बड़ा इंटरेस्टिंग कह दिया कि अपनी गलतियां मानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी गलती को मानी। उन्होंने कहा एक्सटेंशन देना गलत था, भरोसा करना गलत था, तो जाहिर है ये तो वही है ना। अच्छा ठीक है, अली परवेज मलिक तो साहब, ये है ना कि मतलब भरोसा, उनका मकसद ये था कि मैंने जो भरोसा किया, मुझे जो धोखा दिए गए, तो उसको हमने एज एक्सेप्ट किया कि हमसे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जरा अली परवेज मलिक साहब से पूछ लूँ, उनकी जो सियासी सोच है उसमें इमरान खान साहब क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? इदारे पे दबाव डालना चाहते हैं, आप लोगों पे कोई दबाव डालना चाहते हैं? ये एक आउट गोइंग आर्मी चीफ के ऊपर जो बदल जा चुके हैं, साबिक हो गए, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं, इल्ज़ामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया।
देखें, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रहा था कि क्या हुस्न इत्तेफाक है कि आज एक ऐसा पीटीआई का एमएनए जिसने असेंबली के अंदर ये कानून साजी की कि अगर हमारी रियासती इदारों की कोई तजलील करेगा तो उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, आज वो यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बैठ के इमरान खान साहब के रवैये को डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं तो इसके ऊपर क्या हुस्न इत्तेफाक है, मैं यही कह सकता हूँ। देखें, दो चीज़ें हैं जो हमें हमारे बड़ों ने और जो हमारी सियासी तरबियत हुई है उसके अंदर सिखाई गई है। एक तो ये है कि जो चला जाए कभी उसकी बुराई नहीं की जाती, और अगर इंसान के अंदर ये हिम्मत ना हो कि उसके कुर्सी पे बैठे हुए उसको क्रिटिसाइज कर सके तो उसके जाने के बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि रियासती तकर्रियों और रियासती इदारों को कभी भी अपनी छोटी सियासत के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सियासत को तो वक्ती तौर पे यकीनन फ़ायदा हो सकता है, पर उसकी वजह से रियासत कमज़ोर होती है। तो मैं तो इन चीज़ों से परहेज़ करता हूँ। जहाँ तक इमरान खान साहब की सूझबूझ और सियासी फहम की बात है तंजीला, तो वो तो आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो आइन के अंदर हमारे इदारों का क्या रोल है, उसके बारे में उनका क्या सोच है। वो उनके एक छोटे से जुमले से जिसके अंदर वो कहते हैं कि चलो अगर बैरूनी साजिश नहीं की तो कम से कम आके मेरी मदद तो कर लेते, तो उनको मदद की जो उनके साथ पुकार थी उस अंदाज के अंदर, उस चीज़ के लिए उन्होंने उनको जानवर से तस्बीह दी, उनको मीर जाफर का, मीर सादिक का और क्या कुछ नहीं कहा। तो इससे आपको इमरान खान साहब की सियासी सूझबूझ के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो मैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद रखूंगा। और सारे जनरल बाजवा को इदारा तो अब डिफेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं, कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुनिस के बयान से शुकूक और शुबहात पैदा हुए हैं, तो अब हम समझें कि इदारे ने जो स्टेटेड पॉलिसी दी कि हम सियासत से दूर हैं, उसी पे यकीन कर लें हम? देखें, हमारा जो पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर आपको जानती हैं कि बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस, बहुत से ऐसे वाकयात हैं जब इदारों ने दूसरे इदारों की डोमेन के अंदर इंक्रोच किया है। हमारी तारीख कोई ढकी छुपी तो है नहीं, पर अगर किसी इदारे ने इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी गलती का अजाला करने के लिए ये अहद किया है कि अब हम सियासी अमल से दूर रखेंगे, तो हमें इस चीज का खैर मकदम करना चाहिए। उनका मजाक उड़ा के, उनकी तजलील करके उनको दोबारा सियासत में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो इमरान साहब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उनका गिड़गिड़ाना है कि आओ आके मेरी मदद क्यों नहीं की, ये वो आपको उनकी सोच की अक्कासी करता है। ठीक है, कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब की तरफ से जो रविश है अभी साबका आर्मी चीफ के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं सियासत पे? और फिर जाहिर है एक नई कमांड आई है फौज में, तो किस तरह रिसीव किया जाएगा इसको? देखिए, इमरान खान साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, वो जो भी कहें उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके हमयती हैं, उसके दलाइल तो देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिसमें जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हो गए, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद इस तरह के रिमार्क देना मेरी नज़र में ये दुरुस्त नहीं। सबसे पहले लेकिन हमारा रिवाज है, फील्ड मार्शल अयूब खान गए, पनाह के खिलाफ डिसाइड किया गया। जब जनरल याहिया खान आए, जो ही वो डिसमिस हुए, उनको नजरबंद किया, उनके खिलाफ कंपेन चल गई, स्कैंडल की बाजार बन गया। इसके बाद जनरल जियाउल हक साहब आए, उनके मरने के बाद उनके खिलाफ भी बेशुमार कंपेन चली। मुशर्रफ के जाने के बाद बेपना कंपेन चली। अब बाजवा साहब के जाने के बाद इस तरह की जो रिमार्क्स आ रही है, तो हमारी तो रवायत का हिस्सा ही रहा है। सबसे बड़ी अहम बात यह है, आज मैं अपने आपके प्रोग्राम में मारिश करता जाऊँ कि जब ये 2018 के इलेक्शन में अफवाज पाकिस्तान की खिदमत हासिल करने के बारे में इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस आ रहे थे या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, तो मैंने जनरल बाजवा साहब को खत लिखा। मैंने को ये कहा कि आप अफवाज पाकिस्तान को पुलिस स्टेशन के अंदर आने की इजाजत ना दें, इनको बाहर रखे, 3 किलोमीटर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर कंट्रोल करे, जैसे हमने 2013 में, 2010 में, 2008 में, 2013 में हमने बाकायदा आर्मी को बाहर रखा। 3 किलोमीटर बाहर थे। जनरल शुजात शाह थे मेरे जमाने में मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी, तो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि हम 3 किलोमीटर पीछे रहेंगे। तो इस खत का जवाब आया था? आपने जब ये इजाजत दी कि पुलिस स्टेशन के अंदर होंगे, तो मैं कहा आप इतना क्रिटिसाइज होंगे आप इलेक्शन के बाद कि आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो बहरहाल उसका आ गया सामने। जो नेक्स्ट अपोजिशन आई तो उन्होंने उसको कह दिया इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। तो ये सारी बातें तो अफवाज पाकिस्तान को पुलिस स्टेशन के अंदर आने ही नहीं चाहिए था।
सही। अच्छा, बात है अब ये लग रहा है आप कि ये सारे सारे लॉर्ड मिलजुल के ही हो रहे थे सारे फैसले और काम, तो शुएब शाहीन साहब कानूनी हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्मी को जब क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो बर्दाश्त भी आर्मी कर रही है, बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त कर रही है आर्मी। बड़ा अच्छी बात है, ठीक है। जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मामलात है। अब मैं आप आगे चलें। अब आप, हाँ, आप इमरान खान साहब का जो मामला सबसे चला आ रहा है, ठीक है, उनके साथ उन्होंने हक के मैं वापस आती दोस्ती हूँ अदा कमर की, हमें दिलशाद सब कुछ साहब, पता है। मैं आपने आपसे हमें आके पूछूंगी कि इमरान खान साहब के अब इस रवैये का जवाब अब आपके ख्याल में क्या है, उनको रुकना चाहिए क्या नहीं। मैं वापस आती हूँ इस सवाल पे, ज़रा शुएब शाहीन साहब से भी पूछ लूँ। शुएब साहब, जैसे कहा अली परवेज़ मलिक साहब ने कि इदारों की तकरीम और इदारों को मुतनाज़े ना बनाने के हवाले से कानून साजी हुई, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक आम सोच यही थी कि कुछ इदारे मुक़द्दस हैं, उनके ऊपर इस तरह के सवालात नहीं उठाए जाने चाहिए। आपको लगता है कि जनरल बाजवा के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसको वो पूरे इदारे की साख पर हरफ हैं, या इमरान खान साहब को कोई कानूनी चाराजोई करनी चाहिए और सिर्फ ये बयानबाजी और इल्ज़ामात नहीं करने चाहिए? क्या ऑप्शंस आप देखते हैं कानूनी तौर पर? देखिए तंजीला, पहली बात तो ये है कि ये इसको इल्जामात कहने की बजाय आप ये अगर कहें कि इमरान खान साहब ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए आगे उन्होंने अपनी बयान दिया। दूसरी बात यह है कि बाजवा साहब का रोल बहरहाल उनकी रिटायरमेंट के बाद अच्छा या बुरा अगर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे या डिस्कशन में ही नहीं आएगा, तो बात यह है कि आगे लोगों के लिए क्या एक सबक आएगा, क्योंकि जो अच्छा रोल अदा करके जाएगा उसकी तारीफ होनी चाहिए। जिसने अगर गलत किया है मुल्क के साथ इदारों के साथ या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है या सियासत में शामिल लेकिन हुए, लेकिन लेकिन तो मेरे ख्याल लेकिन उसका शुएब रोल भी साहब, डिस्कस नहीं होना शुएब चाहिए। शुएब साहब जरा रुकिएगा। जो 4 साल उन्होंने किया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप भी कह रहे हैं गलत किया, इमरान खान भी कह रहे हैं गलत किया, लेकिन उस गलत करने का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती रही है, उसके वो 1 पेज के मजे लेते रहे और उस वक्त नहीं बोले। उस वक्त क्यों नहीं बोले वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस काम में सारी पार्टियां बराबर की शरीके-कार हैं इस बुराई में जिसको आप एक्सटेंशन कह रही हैं। दूसरी बात, पहली दफा भी चौथे नंबर पे अगर सिलेक्ट करके लाए थे नवाज शरीफ साहब, तो उनकी ये गलती थी। जब दूसरी दफा आसिफ सईद खोसा साहब ने इसका एक्शन लिया और लास्ट डेट पे उनको सिर्फ टेम्परेरीली रखा और कहा कि इस पे कानून साजी करें, तो आप कानून साजी में आप देखें कि सब पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी। तो जिस दिन सब पॉलिटिकल पार्टी शामिल होगी, उसकी एक्सटेंशन में शामिल हो गई, तो उनका डबल गेम तो पहले दिन से आ गया। ये खान साहब को समझना चाहिए था। अब जो खान साहब ने नहीं समझा, अच्छा मैं आप सबसे पूछूंगी कि जो खान साहब की जो गलती है, जी आप जुमला मुकम्मल कर लीजिए, मुझे ब्रेक लेने में अमजद साहब की तरफ लेके जाऊंगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये इस वक्त भी तमाम जमहूरी ताकतों के हक में है कि ये जो एक्सटेंशन वाली ये जो शिक है लॉ में, इसको फौरी तौर पर खत्म करें, क्योंकि ये जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो आखिरी साल में उसकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन पे होती है। जैसे अब ये प्रेसिडेंट, ठीक है, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया। शुएब साहब वापस आती हूँ मैं इस नुक्ते के ऊपर, आपसे एक बात सिर्फ तंजीला मैं बात कर लूं, वो ये कि इस वक्त भी मुख्तदर तबके और जो अंदरूनी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की आखिरी 4 महीने 5 महीने पहले वाले पीरियड में और आखिरी 15 दिन पहले तक। चलें, आप तो जिन हल्कों की बात करें, मेरे पास उनकी मालूमात तो नहीं है। मेरे पास तो ये मालूमात हैं ऑन द रिकॉर्ड के इमरान खान साहब ने टीवी पे आके कहा कि मैं ताहयात एक्सटेंशन देने वाली जो बात है वो दुरुस्त है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। खान साहब क्या वाकई अपनी गलतियां भी मान रहे हैं, और उन गलतियों की वजह से इस मुल्क का सियासी निज़ाम का जो नुकसान हुआ उसका ज़ारा कौन करेगा? ब्रेक के बाद। जी एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, अमजद साहब भी कह रहे हैं, शुएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं और उनके गलती मानने पर ये मामला जो है अब इसको वे फॉरवर्ड इसमें से ढूंढा जाना चाहिए, या खान साहब को कहा जाना चाहिए कि नहीं आपने जो गलत किया आप उसका अजाला भी करें? क्या अजाला हो सकता है, नहीं हो सकता?
हमारी सियासत के अंदर कोई रवायात और कोई इकदार हैं, उसके अंदर हम जाने वाले के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करते हैं। पर अब एक ऐसा लीडर और उसकी बहादुरी की मैं मिसाल आपको क्या दूं कि जब उसने, आप जानती हैं, टीवी पे आके कहा कि मेरे से ज़िंदगी में 2 बहुत बड़ी गलतियां हुई। पहली गलती की उसने वहां पे बताने की हिम्मत और जुर्रत की जब उन्होंने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर बात की, और दूसरी पे कहा कि मैं बता नहीं सकता, रियासत को नुकसान पहुंचेगा। तो अभी बाजवा साहब रिटायर नहीं हुए थे और वो अपनी सारी गुफ्तगू बाहर लेके पब्लिक स्फीयर के अंदर आ गए, तो माशाल्लाह उनकी बहादुरी की मिसाल तो आपके सामने है। मैंने तो आपसे कहा है कि आइन के अंदर हमारे जो रियासती इदारे हैं ये किसी एक जमात के साथ वाबस्ता नहीं है, ये इस रियासत के वफादार होने चाहिए। और अगर किसी इदारे ने अपनी इंट्रोस्पेक्शन के बाद अपनी गलती का एहसास किया है और उसने ये अहद किया है कि आइंदा मैं कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलूंगा, तो हमें तो इसका खैर मकदम करना चाहिए ना। हमें ये बहस तो नहीं इदारे के साथ साथ इमरान खान साहब के तो आके हमारी मदद साहब करो। ये कह रहे हैं अली परवेज कि वो खान साहब भी तो मान रहे हैं अपनी गलती। वो कह रहे हैं इदारे ने तो कहा जो भी अपने लिए उन्होंने दुरुस्तगी की, लेकिन खान साहब भी मान रहे हैं आपके ख्याल में गलतियों का एतराफ करें, आप इसका खैर मकदम करेंगे कि कोई लीडर आके कह रहे हैं हाँ मैंने ये गलत किया? ने क्या उन्होंने गलती, क्या उन्होंने आके कहा है कि जी मेरे से गलती होगी आप मुझे बता दें? उन्होंने तो ताहयात उनको एक्सटेंशन देने की वहां पे ऑफर की थी और अपनी हुकूमत को कहा था कि जी जो बाय हुक एंड क्रुक अगर मैं अपनी हुकूमत को बचा सकता हूं तो मैं हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं। और ये उनका इस एक्सटेंशन के ऊपर या तकर्री की बात नहीं है। आप मुझे बतवा दें परवेज इलाही साहब के बारे में वो क्या ख्यालात रखते थे, वो शेख रशीद साहब के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। मुनस इलाही को 3 साल उन्होंने वफाकी वजीर नहीं बनने दिया, हालांकि काफ लीग के साथ जो इनका समझौता हुआ था उसके अंदर 2 वफाकी वजीर काफ लीग के बनने थे। आज वो उनकी करियर मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं क्योंकि वो इनकी हुकूमत को सहारा दिए बैठे हैं पंजाब के अंदर। तो इमरान खान साहब को जब जरूरत होगी तो वो किसी को भी अपने सर का ताज बना लेंगे, और जिस तरह ही उनको अपनी जरूरत पूरी होगी तो उसका वही अंजाम होगा जो परवेज इलाही साहब को अगले इलेक्शन के बाद होता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर वो FIR की वजह से इमरान खान साहब ने जो अपने दिल के अंदर जज्बात रखे हुए ना परवेज इलाही साहब के, वो आपको नजर आ जाएंगे अगले इलेक्शन के बाद। चले वो तो जब अगला इलेक्शन आएगा उसके जब अगला इलेक्शन आएगा फिर उस पर बात करेंगे अली। लेकिन अमजद साहब, क्या आप समझें खान साहब को दोबारा मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 4 साल वजीर आजम के तौर पे तकरीबन सारे फैसले वो कहते हैं मैंने नहीं किए, हमें तो लग रहा था सब फैसले उन्होंने किए। अब वो कहते हैं नहीं बुज़दार साहब, अब मुझे नहीं पता कि बुज़दार साहब को शामिल किया उन्होंने नहीं, लेकिन हमने देखा कि बुज़दार साहब के नाम के ऊपर वो डटे रहे। फिर हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब की वो सारी बातें मानते थे। बहुत सारे सियासतदानों ने जेलें काटी हैं, लोगों की इज़्ज़तें उछाली गई, लोगों को नाअहल करवाया गया, लोगों के ऊपर केसेस चले। अब ये सब कुछ हम सोचें कि खान साहब के अपने फैसले नहीं थे, तो आइंदा की क्या गारंटी है सर कि वो अपने फैसले खुद लेंगे और उनको वाकई दोबारा कुर्सी दे देनी चाहिए? तंजीला, एक बात की जरा वजाहत कर दूं कि इदारे कभी गलती नहीं करते, शख्सियात हमेशा गलती भी करती है। और पाकिस्तान में एक रवाज रहा है कि हम शख्सियात की गलतियों को, या जो शख्सियात होती है वो अपनी गलतियों को इदारे के उसके बैकग्राउंड में अपने आप को छुपाते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। दुनिया में हमेशा इदारे की कभी गलती ना उन्होंने माना है और ना करते हैं, तो दुनिया हमेशा शख्सियत को अनबोर्ड लेती है और उसके मुताबिक एहतसाब भी करती है। बदकिस्मती यहाँ पे है कि जब एक हेल्दी अगर डिबेट भी हो, चाहे उसे आप एक नेगेटिव ले लें अपने माइंड में, हालांकि ये नेगेटिव नहीं होती है, कौमें अपने फैसलों के जरिए, अपने कॉन्डक्ट के जरिए आगे की तरफ प्रोसीड करती है। और जो शख्सियात अगर इस पाकिस्तान में एक हमेशा रवाज रहा है कि वो गलतियों को कभी तस्लीम ही नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं कि मैंने तो जो जहाँ पे आया। अमजद साहब, ये आप लोग ये जो चेरी पिकिंग करते हैं ना, ये सुन ले, मेरी बात भी सुन लीजिए ना। देखें, आपने रियाज मलिक साहब के मामले के ऊपर जो है आपने क्या किया, आपने कहा ये तो कौमी सीक्रेट है, आपने एक बंद लिफाफा लेके सब लोगों से दस्तखत करा लिए। तो मुझे बताएं ना, मैं क्या देखूं कि PTI कौन से उसूल ले? वन साइड है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने तंजीना जी, वन साइडेड वर्जन है ना, उधर अदर साइड वर्जन भी तो सुन लेना। अदर वर्जन भी को आना चाहिए, उसको भी बात सुन ले। अगर अपनी ये बात करते रहे तो फिर हमारे पास भी बहुत कुछ कहने को होता है, करने को कुछ होता है। अगर हम, इन्होंने तो निकाल नकूल के क्या, खान साहब के ऊपर अगर कोई इल्जाम कोई होती तो ये पिछले जितने 8-9 माह जो है इन्होंने कोई कितनी हजार इन्होंने चीजें खंगाली होगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे लीडर के ऊपर अगर कोई इन्होंने कुछ चीज साबित की है, कुछ बताया है, कुछ चीजें। अभी एक बंदे को उन्होंने जनाब वो
खरीद ली है और वो बातें कर रहा है वन साइडेड, तो उसका इसको तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी वन साइडेड बातें ही है ना। नहीं बातें वो नहीं, होती है जो ये तो फैक्ट है अमजद साहब। बिलियंस ऑफ रुपीस जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में वापस आने थे, वो उठा के आपने मलिक रियाज की जगह पे कॉम्पनसेशन पे की है, मतलब उसी बंदे से जुर्माना लेके उसी की एक और अदायगी कर दी है। ये तो आपका एक वन साइडेड वर्जन है ना। अच्छा, मैं इस पे ठीक है, documentation आप ये कह रहे देखी हैं, है, ठीक है, बता दें। आपको पॉइंट आ गया। उसकी- आप ये कह रहे हैं कि शख्सियात का जो एहतसाब है उसको आप आपके- इनकरेज करना चाहिए। जी अली, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं फिर आगे बढ़ूं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो बता दिया कि आपकी तफसीलात ही ठीक नहीं है। वो जो 150-200 मिलियन पाउंड का जो आया था जुर्माना, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेनल्टी सेटल होगी, आपकी इतलात ही गलत है माशाल्लाह, झुटला दिया उन्होंने सब कुछ। और आज मतलब ये दिन को रात कह दें, रात को दिन कह दें, तो हम तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकते ना तंजीला। जी अमजद साहब बात मुकम्मल कर लें। मैं यही कह रहा था कि मैंने कहा कि हमेशा कांडक्ट के ऊपर बहस होनी चाहिए। कांडक्ट, अगर आज पॉलिटिशियन के कांडक्ट पे आप बात कर रही हैं, तो कम से कम इस पाकिस्तान में हर एक के कांडक्ट पे बात होनी चाहिए। उसूल के ऊपर तो बहस ही नहीं है अमजद साहब। उसूल तो ठीक है, लेकिन शुएब शाहीन साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? उसूल तो ज़बानी कलामी सारे ही लोग बड़े हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, और इमरान खान सबसे ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, लेकिन अब इस इल्जाम तराशी से आगे निकलने का कोई रास्ता शुएब शाहीन साहब आपको नजर आता है? वे फॉरवर्ड पे आने से पहली बात तो मैं इसकी तस्दीक कर दूं, खान साहब ने कभी ताहयात एक्सटेंशन की बात नहीं की। कोई एक प्रोग्राम भी आपके पास या कोई उसकी स्टेटमेंट मौजूद हो, अभी आप चला दें, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आज तक उन्होंने ताहयात की नहीं किया, ये इल्जाम है। ये जो उन्होंने बात की थी उन्होंने, और जिससे वो बाद में उन्होंने कहा जी मेरा लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा कि ये लोग ना तैनाती करें, तैनाती वो करें जिसको कौम का एतमाद हासिल हो, लिहाजा टिल इलेक्शन, जो कि वो वक्त से पहले इलेक्शन कराना चाहते थे, उस वक्त तक की एक्सटेंशन की बात की, लिहाजा उसको ताहयात जी एक्सटेंशन है, ये इल्जाम है, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात मैं आपको वो प्रोग्राम ढूंढ के भेज देती हूँ, मेरी बात सुन आप जरूर मुझे भेजिएगा, जिसमें मैं खान आपकी साहब ने तस्दीक माना। कर लूंगा। जी बिल्कुल ठीक है। ताहयात वाली बात आज तक मैंने नहीं सुनी। दूसरी बात मैं आपकी वजाहत कर दूं, जो बात हो रही है ना कि रिवायात व अखदार की, मैं पूछता हूँ हमारे भाई मुस्लिम लीग नून के बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ने जो आज इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट इन सबको अजीज है, हम सबको अजीज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं। अगर कोई अशखास गलत करेंगे तो जरूर उससे पूछना चाहिए। जो नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के मुतालिक और मुस्लिम लीग नून के बाकी लीडरों ने बताई कि क्या वो दुरुस्त थी, क्या उसको ये आज वो बिल्कुल पारसा हो गए और कल वो क्या थे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसलिए अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल हम पॉलिटिक्स से आउट नहीं करेंगे तो हम सब के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं समझता हूं कि इस अगर कोई भी पॉलिटिशियन या लीडर अगर इनके रोल के मुतालिक बात करता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। जो कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है आजम सवाती के साथ, शहबाज गिल के साथ और दीगर अरशद शरीफ के साथ, ये माजी करीब का हिस्सा है और बल्कि आज भी वो भुगत रहे हैं। अच्छा, और वो बाजवा साहब का टिल्योर था। जी ठीक और है। आज मैं ये सिर्फ 1 मिनट, आधा मिनट मुझे और जी, आधा मिनट दे दें। और जो बाजवा साहब के एसेट्स डिक्लेरेशन हुई है पिछले 2, 4, 5, 6 सालों में, जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो ये सारी चीजें उनसे पूछने की हैं। बेशक आज पूछें, कल पूछें, वो हमारे मुल्क के पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और सबसे ताकतवर तरीन शख्स थे। तो इसलिए पूछना बनता है, बात करना बनता है। बिल्कुल ठीक है, सकते बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आती हूँ। शुएब साहब मुझे ब्रेक की लेनी है, कमर दिलशाद साहब रह जाएंगे इस सेगमेंट में, मुझे उनसे 1 मिनट बात करने थे। मैं वापस आऊंगी, आप ये मलिक रियाज के ऊपर आप कमेंट कीजिएगा जरा। कमर दिलशाद साहब मुझे ये बता दें कि आपके ख्याल में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब इसमें से हम निकल सकते हैं इल्जाम तराशी में से? देखिए जी, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर इमरान खान साहब जो है सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को तहलील करवा देते हैं तो देर क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी अहम बात है वो डेटे दे रहे हैं कि मैं 20 दिसंबर को करूंगा, 25 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। जो फैसला कर रहे हैं उन्हें पता है कि अब हुकूमत जो है इत्तेहादी से अपनी इनकार करती है कि हमने कोई मशरूत आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करनी, तो अब आप सब्जेक्ट रिजॉल्व करें। कमर साहब मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, मैं इसी नुक्ते पे एक ब्रेक लेके वापस आऊंगी तो आपसे बात का आगाज करूंगी। आप कह रहे हैं देर किस बात की? जी, आईनी और कानूनी तौर पर क्या कोई रुकावट है कि अलग अलग इलेक्शंस हो जाएं? ये भी अपने मेहमानों से पूछेंगे क्योंकि हमारे पास लीगल एक्सपर्ट भी हैं, इलेक्शन के एक्सपर्ट्स भी हैं और पॉलिटिशियन तो है ही। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अमजद साहब, पहले आप कमर दिलशाद साहब के इस नुक्ते का जवाब दे दें। सभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि देर किस बात की है? जब खान साहब ने फैसला कर लिया तो फिर आप लोग इस असम्बली तहलील क्यों नहीं कर रहे? तंजीला, सियासत में हमेशा जो है वो एक टाइम होता है, नॉट बिफोर नॉट टू लेट, और इंशाल्लाह हम एक मैकेनिज्म के नीचे चल रहे हैं। खान के नीचे पूरी पार्टी जो है मुतहद है, और राइट टाइम जो है वो चॉपर लगा देंगे और डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। और अभी से देखें, ये पहले कहते थे जी कि हम तो पता नहीं रेमेडी जो सुप्रीम कोर्ट से लेके आएंगे, तरीके मतमाद लेके आएंगे, तो अभी तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इनकी तो वो क्या कहते हैं ना, से ही नहीं रही पब्लिक में, तो ये कहाँ स्टैंड करेंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब की इस जो चेस का कैसे मुकाबला करें, और पॉलिटिकल जो खान साहब ने मूव दी है पाकिस्तान के अंदर, नई मूव दी है, तो इनको पता है कि जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं तो इनके पल्ले जो है ना, नेशनल असेंबली वाले तो वो इलेक्शन जो है वो तो इतने इजी हो जाएंगे कि वो वन साइडेड। आप कह रहे हैं कि इनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। मैं जरा शुएब शाहीन साहब से पहले पूछ लूं। शुएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब ने एक इंतहाई बात कर ली। बहुत सारे मुबसरीन का ख्याल ये है कि वो अपनी बात का के यरगमाल बन सकते हैं, और अगर हुकूमत की तरफ से यही रवैया रहा तो फिर उनको अल्टीमेटली असम्बलियां तोड़नी पड़ेंगी। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि अच्छा, एक बात सिर्फ करके मैं आगे चलूंगा। जी, मलिक रियाज का जी रह गया था। जी। मलिक रियाज वाली बात पे इनको कहें, मुस्लिम लीग नून की, पीटीएम की जमातें, उसके जिम्मे जुर्माना था जो उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना था, उस जुर्माने को ऐड कर दें। जो कुछ इन्होंने कहा सियासत ना करें, उसकी रिकवरी कर लें। उससे पैसे वहां हंड्रेड्स बिलियंस रुपीस देने हैं अभी तक, और वो उसमें ऐड कर लें, उसकी रिकवरी तो कम से कम कर लें, बाकी जो करना है आप कर लें। लेकिन अगर कोई कैबिनेट की पावर को, एक मिनट शुएब शाहीन साहब, कैबिनेट पावर को कोई गलत इस्तेमाल करता है किसी एक शख्स को ऑब्लाइज करने के लिए, तो यू थिंक कि बस उसको नजरअंदाज कर दें? नहीं, मैं कब कहता हूँ नजरअंदाज कर दें? मैं ये कहता हूँ पहले तो वो मुल्क को अगर नुकसान हुआ है, मुझे तो नहीं पता जिसकी वजह से हुआ है उसको क्या करें। सुने मैं तंजीला, उनको नहीं पता, पहली बात तो ये है कि रिकवरी करें अगर कोई बंदा गलत पैसे हैं, ताकि हम इनकी फेयरनेस भी पता चले। दूसरी बात इन्होंने जो नैब लॉ अमेंड किए हैं, अब उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या कैबिनेट के जो डिसीजन है वो सारे के सारे उसमें से निकाल दिए हैं, पहले नहीं था। तो बात ये थी कि इन्होंने खुद उस चीज को, उस लॉ को अमेंड कर दिया। अब मैं आता हूँ वे फॉरवर्ड पे। जी। और इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट के, इमरान खान साहब ने अगर कहा है कि मैं समझा तोड़ दूंगा, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है कि वो इनको टाइम दे रहे हैं कि आए बैठें, इसलिए कि आज मुल्क की जो माशी पोजीशन है, मईशत को ठीक करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट हो, नंबर 2 उसमें कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज हो, नंबर 3 गुड गवर्नेंस हो। और ये तीनों चीजें इस वक्त मिसिंग है। और ये कैसे होगा कि जब इलेक्शन होंगे, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी, और तब जा करके मईशत की पोजीशन बेहतर हो सकती है। सही है, आप कह रहे हैं अच्छा फैसला है और इसके ऊपर अमल हो जाना चाहिए। 80% चांस हो गया डिफॉल्ट। ठीक है, मैं जरा कमर दिलशाद साहब के पास ये पॉइंट लेके जाती हूँ। कमर दिलशाद साहब, बड़ा अच्छा पैनल है आपका। जी, बहुत अच्छा पैनल है। तो हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी अहम खबर यह है, हमारे पास इतलात आ रही है कि परवेज इलाही साहब ने सूबाई असम्बलियों को तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजनी। उनके अंदर बड़े आपस में शदीद किस्म के तावजात है। वो कहते हैं हमने अरबों रुपया जो है गुजरात डिवीजन पर, सियालकोट और इसके बाद मंडी बहाउद्दीन पर हमने डेवलपमेंट का खर्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 6-7 महीने में हमारी तमाम डेवलपमेंट हो जाए, तो आइंदा जनरल इलेक्शन में हमें 15-20 सीटें मिल जाएगी यहाँ इस इलाके में सूबाई कौमी असम्बली की। तो उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब को बता दिया। पहली शख्सियत है परवेज इलाही साहब, जो आंखों में आंखें डाल कर बात कर सकते हैं इमरान खान के साथ, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है उनके साथ बात कर सके। तो वो बड़े आंखों में आके डाल के बात। आप ये कह रहे हैं ये सारे हमसे झूठ बोलते हैं कि मैं तो साइन करके दे दिया और मैंने तो कह दिया बस? मुझे पता है, हमारे दोस्तों को पता है, हम चौधरी परवेज इलाही साहब की जो नफसियाती तौर पर बड़े जबरदस्त शख्सियत है वो। और जब कल इमरान खान साहब ने ये कहा
के बाद जनरल बाजवा साहब ने डबल गेम खेली है, तो वहाँ शदीद किस्म की नाराजगी के तासरात मिले हैं। ठीक है, उन्होंने बाकायदा मैसेज दिया है इमरान खान साहब को कि आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो साबिक हो चुके हैं उनके बारे में जो है अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे हमें बड़ा अफसोस हुआ है। ठीक है जी। मैं जरा अली परवेज साहब से भी इस पे राय ले लूं। अली परवेज साहब, आपने राय सुन ली सब लोग? सारी खबरें पता ही लोगों का, किसी को नहीं पता, जो हमें अंदर तमाम खबरें मिल रही है हमें वहाँ से। सर जबरदस्त सर, पूरा तमाम अंदर से बातें बताई गई है। अमजद साहब सुन ले, कमर दिलशाद साहब जो कह रहे हैं ना, ये आपके लिए बड़ी अहम खबरें हैं। अली परवेज साहब से जरा मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स ले लूं। अली परवेज साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, आप लोग तैयार हैं अगर ये असेंबलियां तहलील करते हैं? और अमजद साहब कह रहे हैं कि आप किसी के फरमान की बात नहीं करता, मैं अंदर की बात कह रहा हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। तरदीद करें, अगर किसी में है तो तरदीद करें। ये बात कमर दिलशाद साहब आप सुन नहीं रहे, अमजद साहब कह रहे हैं। सर अमजद साहब, गुस्ताखी किया आपने। सर अमजद साहब कह रहे हैं, कंवर साहब उनकी बात भी तो सुन लेना, वो कह रहे हैं। जी अमजद साहब एक बार बोल लीजिए, फिर मैं अली की तरफ जाऊं, वक्त मैंने खत्म कहा है कि मैं कंवर साहब की बात, मुंसलाई साहब ने साफ कह दिया कि जनाब वो कंवर दिलशाद साहब आपकी बात आ गई है, प्लीज आपकी बात हम सब ने सुन ली। आप कह रहे हैं और अमजद साहब कह रहे हैं आपकी बात वो नहीं मान रहे। अली परवेज साहब, आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए? अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, या आप लोगों ने अदम एतमाद वगैरह लाने की जो मूव थी वो क्यों रोक दिया? आप डर गए इनसे? गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की खैर मकदम करना चाहता हूं कि फाइनली इमरान खान साहब ने आइन का एहतराम करने का कम से कम इशारा किया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं लश्कर कशी के अलावा मैं आइन के अंदर रहते हुए अपनी तहरीक को आगे चलाऊंगा। उसके अंदर जो भी उनके पास आइन के अंदर रहते हुए उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, वो बिल्कुल उनको एक्सरसाइज करें। हम भरपूर अंदाज के अंदर उनका दिफा करेंगे, चाहे वो इलेक्शन का मैदान हो, चाहे वो ऐवान के अंदर की सियासत हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये 5-7 MPs की हुकूमत लेके बैठी हुई है ना, जो रेंट MPA इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से लिए हुए हैं, उनकी हकीकत की तरफ तो कंवल साहब ने ऑलरेडी आपको इशारा करके दिखा दिया। इसके अलावा चौधरी शुजात साहब जो उनके सदर हैं, उनकी हिदायत की खिलाफ वर्जी करके अगर वो इमरान खान साहब के साथ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन अपनी जगह पर, मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे वकील हैं जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकता, इसलिए वो रिव्यू भी पहले सेटल करें, उसके बाद जौन से मैदान में ये मुकाबला करना चाहते हैं हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। क्योंकि आज की जो माशी तकलीफ है ये अवाम जानती है, उसकी बीज इमरान खान के वो रिकॉर्ड खसारे हैं जो शौकत तरीन यहां पे PDM के हुकूमत के सपोर्ट करके गया था। तो इंशाल्लाह इनका हर मैदान में मुकाबला होगा। चलें, अच्छा ये रिव्यू वाला जो मामला, मैं चाहती थी कि शोएब शाहीन साहब की मौजूदगी और कंवर दिलशाद साहब की मौजूदगी में मैं ये कानूनी नुक्ते भी करूं डिस्कस, लेकिन अगली नशिस्त तक इनको डेफर करते हैं क्योंकि जाहिर है ये मामला कल तो सेटल नहीं होने लगे। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।